प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 1 शिक्षा की अवधारणा में हम कुछ अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जिसे आपको याद करना है और कॉपी में नोट करना है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है, वैज्ञानिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति में सुधारात्मक परिवर्तन होता है। सुधारात्मक परिवर्तन होता है। उसकी अपनी तथा समाज दोनों की, अपनी और समाज दोनों की उन्नति के लिए शिक्षा व्यक्ति के सहज विकास को इस ढंग से नियंत्रित करती है कि वह समाज में सफलतापूर्वक कार्य को कर सके, सभी के हित के लिए सोच सके और सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति कर सके। इसी को वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता के रूप में हम समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय के महत्व पर प्रकाश डालिए। पुस्तकालय के बारे में आप लोग जानते हैं, यह शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आता है और जिसके तहत विद्यालय में बच्चे अपनी आवश्यकता अनुसार पुस्तकालय से अपने विषय से संबंधित पुस्तकों को प्राप्त करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसे जमा करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर फिर दूसरे सब्जेक्ट की पुस्तकें लेते हैं। इस प्रकार से पुस्तकालय विद्यालय में बच्चों के हित के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी आवश्यकता के लिए होता है। इसके महत्व के बारे में देखिए, इसका उत्तर है, पुस्तकालय ज्ञान का घर है। पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का घर है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ज्ञान का घर है और ज्ञान के प्राप्ति का भी साधन है। अनुशासनात्मक शिक्षा ग्रहण का माध्यम है, यानी अनुशासन में रह कर के ही आप पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त असंख्य पुस्तकों की उपलब्धता होती है। क्या होती है? असंख्य, यानी अनेकों प्रकार की पुस्तकें पुस्तकालय में रहती हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के संकुचित और विस्तृत अर्थ को स्पष्ट कीजिए। संकुचित अर्थ क्या है और विस्तृत अर्थ क्या है? आइए देखते हैं इसका उत्तर। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। जबकि हम व्यापक अर्थ में देखते हैं तो व्यापक अर्थ में शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। आप निरंतर पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई समाप्त नहीं होगी। आप अध्ययन करते रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में अनुभव का भंडार होता चला जाएगा। जितने ही समय अध्ययन करेंगे, जितने लंबे समय तक आप शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे, उतना ही आपके अंदर अनुभव का भंडार हो जाएगा। आपको अनुभव ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, उसमें अनुभव का भंडार होता चला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? गतिशील का मतलब आप जानते हैं, जो चलती रहे वही गतिशील है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इसका उत्तर देखिए, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षा द्वारा शिक्षार्थी प्रति क्षण प्रगति करता है। शिक्षा द्वारा जो शिक्षार्थी है वो प्रति क्षण प्रगति करता है। प्रगति करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी शिक्षा को इसीलिए गतिशील प्रक्रिया कहा गया है, इसके द्वारा शिक्षार्थी प्रत्येक क्षण प्रगति करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? यानी वैज्ञानिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है, वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता कई कारणों से है। इसका उत्तर नीचे देखते हैं। पहला पॉइंट, अंधविश्वासों के उन्मूलन में वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, औद्योगिक उन्नति एवं प्रगति में वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता है। वैज्ञानिक शिक्षा दी जाएगी तभी औद्योगिक उन्नति होगी और प्रगति होगी। अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उद्योगों में वृद्धि होगी, नए नए उद्योग खुलेंगे, उसमें प्रोडक्शन होगा जो देश के हित में काम आएगा। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में भी वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता है। वैज्ञानिक शिक्षा दी जाएगी तभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास होगा। अगला पॉइंट है आविष्कारों एवं खोजों में वैज्ञानिक शिक्षा के कारण ही अनेक नए नए आविष्कार हो रहे हैं, बहुत सी खोजें हो रही हैं। अगर वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव रहे तो कोई भी किसी भी यंत्र का आविष्कार नहीं हो सकता, न किसी चीज़ की खोज हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के औपचारिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। यानी छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में शिक्षा के औपचारिक स्वरूप के बारे में लिखना है। हमने पहले भी बताया है औपचारिक स्वरूप के बारे में, जिसमें निश्चित समय, निश्चित नियम, निश्चित दायरे के अंतर्गत जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। इसका उदाहरण हमने पहले भी विद्यालय बताया था, जो औपचारिक शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र है। इसमें देखते हैं औपचारिक शिक्षा में शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षण संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा शिक्षा बालकों को दिया जाता है। इस शिक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम बताए थे, निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, निर्धारित पुस्तकें होती हैं, उसके साधन होते हैं, अध्यापकों द्वारा सुनिश्चित स्थान पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार अध्ययन, अध्यापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से इसे हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक शिक्षा का वैज्ञानिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का तात्पर्य कुछ पाठों को सीख लेना। वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का तात्पर्य कुछ पाठों को सीख लेना और कंठस्थ कर लेना ही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से किसी पाठ को सीख लेना और उसको याद कर लेना ही नहीं है, बल्कि सही अर्थ में जीवन यापन करना और स्वोद्देश्य क्रियाओं में भाग लेना वास्तविक शिक्षा है। एक और प्रश्न देखते हैं।
शिक्षा और सूचना में क्या अंतर है? शिक्षा क्या है, सूचना क्या है? अब देखते हैं। शिक्षा के माध्यम से बालक में पूर्व निहित शक्तियों एवं क्षमताओं का अधिकतम विकास किया जाता है। जो उनके अंदर पूर्व निहित शक्तियां हैं और उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, उनकी क्षमताओं का विकास शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। जबकि सूचना का क्या अर्थ है? सूचना का अर्थ किन्हीं तथ्यों की जानकारी मात्र है, यानी किसी भी तथ्यों की हम जानकारी रखते हैं या जानकारी देते हैं तो उसे हम सूचना कहते हैं। आज यहीं तक। अगले वीडियो में कुछ लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। इसे नोट करना है और याद करना है।